जितनी कमियां हैं, प्रॉब्लम्स है, सब कुछ के बारे में सोचेंगे, उसके बारे में गौर करेंगे और डाउट करेंगे आइडिया को और अपना समय बर्बाद करेंगे। दो नजरिया हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चॉइस आपका है, नजरिया भी आपका, इट्स योर चॉइस एंड दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से attitude influences a person's choice of action. Attitude is a choice. Attitude आपका जो है, नजरिया जो है आपका चॉइस है। आप अपने बिजनेस को एक पॉजिटिव नजरिया से आगे बढ़ा सकते हैं और आप बिजनेस को एक नेगेटिव नजरिया से आगे बढ़ा सकते हैं। चॉइस आपका है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो वो भी आपका चॉइस है। अगर आप फ्रीडम हासिल करना चाहते हो वो भी आपका चॉइस है। अगर आप क्राउड एम्बेसडर, रियल क्राउड एम्बेसडर बनना चाहते हो वो भी आपका चॉइस है। हमें से कौन है जो रियल क्राउड एम्बेसडर बनना चाहेंगे? वैसे आप में से कितने लोग हैं जो अगला क्राउड एम्बेसडर है? मैं देखना चाहता हूं। शो योर हैंड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम हमेशा कहते हैं कि व्हाट इज द रीजन, जो सक्सेस है या किसी रीजन का जो सक्सेस है, वो सक्सेस जो रीजन है वो है उनके लोग। आज बिहार नंबर 1 पे है। सक्सेस क्या है? इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे लोग यहाँ पर जो है, जो काम कर रहे हैं, किस नजरिए से काम कर रहे हैं। That is the reason behind the success. पेरू नंबर 1 कंट्री और हर महीने नंबर 1 होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नजरिया, उनका जो लोग काम कर रहे हैं वो किस नजरिए से काम कर रहे हैं, वो कारण है कि नहीं? लेडीज एंड जेंटलमैन, लोग पूछते हैं कि क्या कारण है। मैं बोलता हूँ ये 5 तत्व जो है इक्वल इम्पोर्टेंट है और एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। वो एक आइडिया हमने लॉन्च किया था पेरू में, मेक्सिको में, बोलिविया में। इसके चलते कंपनी का ग्रोथ हुआ, प्रोडक्टिविटी हुआ और लोग इनकम काफी ग्रो हुए हैं। बहुत सारे क्राउड पास जैसे क्राउड डायमंड्स है और उन लोग उस आइडिया में, उस सिस्टम में काम करते आ रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली काम करते आ रहे हैं। वो क्या है? वो है 3000 पीपीवी। 3000 पीपीवी। 3000 पीपीवी एक सिंपल आइडिया है। वो आइडिया क्या है कि आप जब मेंबर्स से जब स्टार एजेंट बनते हो, स्टार एजेंट का जब लेवल आप हासिल करते हो, वो स्टार एजेंट बनने के बाद सिस्टम आपको कहता है कि आपको स्टार एजेंट में आपको क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनना पड़ेगा। मतलब ये आपको 3000 पीजीपीवी हासिल करना पड़ेगा। इसका मतलब है एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या कहता है कि आप इनमें से 1000 पीपीवी आप खुद कर सकते हो, बाकी जो 2000 है आपको बोरो करने पड़ेंगे, मतलब उधार लेना पड़ेगा। आपके नीचे जो नॉन स्टार एजेंट्स है, आपके नीचे जो वो सब लाइन से आपको बाकी 2000 लेने पड़ेंगे। तो आप 3000 आपका 2000 प्लस 1000 3000 हो जाता है तो आप क्वालिफाइड हो जाते हो। दूसरा एक तरीका है कि आप किसी पे डिपेंड ना हो, किसी पे निर्भर ना हो, खुद आप सेल्फ रिलायंट हो जाइए। आप खुद 3000 कीजिए, आप स्टार एजेंट हो गए और आप करोगे तो आपके नीचे जितने स्टार एजेंट्स हैं वो भी आपको देखेगा, ये कर रहा है तो मैं कर लेता हूँ, ये कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। धीरे धीरे करके कल्चर बढ़ेगा तो लोग करते जाएंगे। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। सिंपल जो लॉजिक है ये। हम 1000 करते हैं, कल हम 3000 करेंगे, किसी पे निर्भर ना होकर 3000 खुद करेंगे और हमारे नीचे जितने लोग हैं वो भी करते रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। 1000 से 3000 लोग करेंगे, मल्टीप्लाई होगा ग्रोथ, बिजनेस बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा, लोगों की खुशियां बढ़ेगी। थिंग्स विल स्टार्ट टू टेक अ पॉजिटिव डायरेक्शन, आगे बढ़ेगा पॉजिटिवली। एक सिंपल सोच है। तो हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया लैटिन अमेरिका में। पहले हमने मेक्सिको में इम्प्लीमेंट किया था। मेक्सिको में जब हमने मेक्सिको में इम्प्लीमेंट किया था उस समय कहीं दुनिया भर में कहीं पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो मेक्सिको में बहुत लोग शुरुआत में सोचने लगे कि क्या ये सही डायरेक्शन है, ये दिशा सही है, क्या हम कर सकते हैं इस 3000 के लिए। तो हमने विश्वास दिलाया, चलो करके देख लेते हैं कैसा होता है। हम मेक्सिको में इम्प्लीमेंट किया 2011 में 13 साल पहले, और उसका हम लोग कॉन्स्टेंटली इम्प्लीमेंट करके बहुत कैंपेन किया। लोगों को समझ में आ गया, एवरीबॉडी देन स्टार्टेड टू ग्रो। मेक्सिको सेल्स देन बिकेम नंबर 1। मेक्सिको 3 साल तक, 3 साल 2010 2011 2011 12 13 3 साल तक लगातार मेक्सिको वाज नंबर 1 मार्केट इन द वर्ल्ड 3000 पीपीवी से। उसके बाद 2000
10 में हम पेरू शुरू किए और हमने बोलीविया और पेरू दोनों में कुछ साल बाद हमने शुरू किया 3000 पीपीवी। और उस समय जब हम शुरू कर रहे थे बोलीविया पेरू में, तो लोग उस समय यही सवाल करते थे, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये इसमें कुछ होगा, क्या होगा। तो उनको बस बताने के लिए मेरे पास खाली मेक्सिको था, तो मैंने मेक्सिको का चार्ट रखा उनके सामने के लिए। मेक्सिको में हमने इम्प्लीमेंट किया है, ये काफी अच्छा ग्रोथ है, प्रोडक्टिविटी अच्छा होता है, लीडर्स से पूछ लो, आप लोग सब खुश है, एवरीबॉडी इज हैप्पी। तो मैं बोला चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। हमने पेरू में शुरू किया, तो पेरू became number 1। बोलीविया का सेल्स देख सकते हैं आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद हम पेरू में ज्वाइन किया, पेरू इज नाउ नंबर 1, बोलीविया इज नंबर 2, मेक्सिको इज नंबर 3। और इसका ग्रोथ जो है फिनोमिनल ग्रोथ है। मतलब जब शुरू करने से पहले लोगों के पास जो दिमाग में बहुत सारे सवाल होते थे, लेकिन शुरू करने के बाद बहुत सारे सवालों का जवाब उनको मिल चुका था और बहुत सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। लोग मुझसे सवाल करते थे कि यार हमारे बहुत सारे स्टार एजेंट्स हैं, उनका तो इनकम काफी कम है, वो कैसे बढ़ सकते हैं। मतलब इनकम बढ़ाने का एक तरीका है, दिस इज सॉल्यूशन आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट अप। वो जब 3000 करेंगे डेफिनेटली 1000 से 3000 थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जाता है, लेकिन उनका जो इनकम बढ़ेगा उसमें से ग्रुप प्रोडक्टिविटी होगा, दैट इज फिनोमिनल। और दिस इज नॉट द बिगिनिंग, उसके बाद जितने ज्यादा लोग करेंगे नीचे उतना इनकम बढ़ेगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे स्टार एजेंट दे आर इन कंफर्ट जोन, आल्सो कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं। कंफर्ट जोन इसलिए क्योंकि उनको खाली 1000 मेंटेन करना पड़ता है और उनका एक जाइंट लाइन होता है, उस जाइंट लाइन में एक प्रोडक्टिव नीचे एक आदमी काम कर रहा है, उसके चलते वो खाली 1000 बनाते हैं, बाकी उनको 3000 ऐसे इधर उधर मिल जाती है और उनका इनकम मिल जाता है। वो 3000 करते हैं, उनके नीचे भी 3000 लोग करते हैं, एवरीबॉडी डज, उनका जो इनकम है काफी बढ़ जाता है और वो काफी खुश होते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हमने लोगों को दिया, तो इंप्लीमेंट किया, उसके बाद दिस इज रिजल्ट, ये रिजल्ट्स है। वन ऑफ द मेजर आपको पूछना चाहता हूं कि आपके बिजनेस में अगर कोई कंसर्न है, कोई चीज के बारे में आप रोज सोचते हैं, वो क्या है? वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इन योर बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, कोई मेजर कंसर्न नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, हर जगह पर हर एक, हाउ टू ग्रो योर बोनस, आपका बोनस को किस तरह ग्रो किया जा सकता है, ये बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं देश को आगे बढ़ाने का, हम बात कर रहे हैं बिहार को आगे बढ़ाने का। सबसे पहले हमें बात करना चाहिए कि आपको किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है, आपकी इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब अपना इनकम ग्रो करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? इसके पीछे there are 3 factors responsible for the growth। अगर आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, आपके बोनस को आगे बढ़ाना है, नंबर 1 इज आपको अपना स्टेटस को प्रमोट करना पड़ेगा। आप स्टार रेजिंग में ही रहेंगे, अगर आपको स्टार भी नहीं बनना है, आप 25% पे रहेंगे, आपको 27, 29, 31% पे नहीं जाना है, और आपको चाहते हो कि आपका बोनस ग्रो हो, आपका बोनस नहीं ग्रो होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपका स्टेटस प्रमोट हो, आप स्टार एजेंट से स्टार रूबी जाए, स्टार रूबी से डायमंड जाए, डायमंड से ऊपर जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, स्टेटस प्रमोशन, बोनस बढ़ाने के लिए। दूसरा एक है which is प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। आपके ग्रुप में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ओके, और आप वही प्रोडक्टिविटी को लेकर आगे जाएंगे, और आप चाहते हैं कि आपका बोनस आगे बढ़े, तो बोनस कभी आगे बढ़ेगा नहीं। अगर आप बोनस को आगे ऊपर पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ मेरी बात? आपका ग्रुप में 5 लाख है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, और आप चाहते हो कि वही आपका बोनस आगे बढ़े, तो आपको 5 लाख का आपको 10 लाख करना पड़ेगा, 10 लाख को 20 लाख करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, और आपका बोनस ग्रोथ जो है वो उस पर आधारित है। और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हमारे सिस्टम में कहता है कि हम लोग को क्वालिफाई होना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई स्टार एजेंट है, हम लोग क्वालिफाई करना पड़ेगा, या फिर बिकम क्वालिफाइड स्टार एजेंट, और आपके नीचे जो स्टार एजेंट्स हैं उनको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? आप क्वालिफाई हो, वो क्वालिफाई हो, आपको नॉट ओनली आपको वो डिफरेंशियल बोनस मिलेगा, बट आपको वो डेवलपमेंट बोनस भी मिलेगा। कल जाके आपको वो डायमंड बनेंगे, आप डायमंड बने, क्वालिफाइड बनेंगे हम लोग, तो आपको डायमंड बोनस भी मिलेगा। बहुत बड़ी इनकम है। मेजर जो इनकम बीएक्सएल में है वो आपका डिफरेंशियल बोनस नहीं, मेजर जो बड़ी इनकम है क्या पता है आपको? सबसे बड़ी इनकम कौन सी है बीएक्सएल में? लीडरशिप बोनस।
लीडरशिप बोनस, जो लीडरशिप बोनस है वो 80% ऑफ आपका जो इनकम है वो लीडरशिप बोनस आता है। उसके लिए आपको क्वालिफाइड स्टार डायमंड बनना पड़ेगा और आपके नीचे जो डायमंड्स अगर हैं तो उनको भी क्वालिफाइड स्टार डायमंड्स बनाने पड़ेंगे। क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। उसके नीचे जो इनकम है वो है डेवलपमेंट बोनस, वो भी बहुत बहुत पावरफुल इनकम है। उसके लिए आपको क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनना पड़ेगा, आपके नीचे जितने स्टार एजेंट्स उनको भी क्वालिफाइड बनाना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है। सो ये जो 30 चीज पे आप फोकस करेंगे बिजनेस में, आपका बोनस ग्रो होगा। सॉल्यूशन क्या है, कैसे फोकस कर सकते हैं बताओ? एक ही सॉल्यूशन है कि आप 3000 पीपीवी पे ध्यान दो। आप 3000 पीपीवी करें और आपके जितने नीचे स्टार एजेंट्स रहेगा उनको बोलो 3000 पीपीवी करने के लिए। ऑटोमेटिकली सब क्वालिफाई होंगे, सबका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, प्रमोशन होगा और बोनस अपने आप आपका भी उनका भी सबका बढ़ेगा। ये बात हम लोग बहुत लोगों से चर्चा की, बहुत लोगों से, एंड वी हैड ट्राइड टू इम्प्लीमेंट दिस इन पेरू। हालांकि ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं पॉजिटिवली सोचते हैं चलो यार कर लेते हैं, क्या आ जाता है चलो। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको डाउटफुल है तो लोग चलो 6 महीने ट्राई कर लेते हैं, 6 महीने ट्राई करके देखते हैं क्या हो रहा है, उसके बाद पता तो चलेगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है, सिस्टम है, आइडिया है, वी कैन चेंज आइडिया, नो प्रॉब्लम। हम क्यों कर रहे हैं इसे? क्योंकि हम आपको ग्रो करना चाहते हैं, आपका बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आपके प्रोडक्टिविटी को ग्रो करना चाहते हैं, आपकी इनकम को ग्रो करना चाहते हैं, आपके स्टेटस को ग्रो करना चाहते हैं और आपको एक अलग लेवल में पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम लॉन्च कर रहे हैं। दैट्स द आइडिया बिहाइंड, दैट्स नथिंग एल्स। तो बहुत लोग एग्री हो गए तो चलो कर लेते हैं। बट ऑफ कोर्स देयर आर आल्सो पीपल हु हैव क्वेश्चंस, लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सवाल रहते हैं, जिनको आप बोलो तो पहले उनको यकीन नहीं होता है, उनको बहुत समझाना पड़ता है। तो एक ऐसे व्यक्ति थे, मुझे याद है, जो पेरू में एक प्रोविंस में से, एक गांव में से, गांव एक विलेज है जो पेरू लिमा सिटी से थोड़ा दूर है, वहां से एक व्यक्ति ने मुझे ईमेल किया। बहुत ही लंबा चौड़ा ईमेल था, बहुत लंबा चौड़ा, और ईमेल मतलब वेरी कलरफुल ईमेल, बहुत रंग बिरंगी ईमेल थी। रंग बिरंगी इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स और ग्राफ और चार्ट्स बहुत कुछ बना बना के मुझे भेजे थे और मुझे समझाना चाहते थे कि आपका आइडिया जो है ना ये काम नहीं करेगा पेरू में, बिजनेस को ये बर्बाद कर देगा, सबकी इनकम कम हो जाएगी, सबके लोग छोड़ के चले जाएंगे, हम अलग दिशा में चले जाएंगे और बिजनेस क्लोज हो जाएगा यहाँ पर। वो मुझे बताना ये चाह रहे थे कि मेरे बहुत सारे स्टार एजेंट्स हैं, उनकी इनकम बहुत कम है, वो तो इतनी करेंगे और वो तो बिजनेस छोड़ देंगे, ये है वो है। तो बहुत लंबा चौड़ा ईमेल, बहुत लंबा चौड़ा ईमेल मुझे भेजे। मेरा तो फर्स्ट बनता उसको रिप्लाई करे, लेकिन यार मैं क्या रिप्लाई करूं, इतना बड़ा ईमेल है। और मैंने बोला कि इससे बिफोर आई रिप्लाई टू दिस ईमेल मैं उनसे बात करना चाहूंगा। तो ऑफिस ने उनको बुलाया ऑफिस में, हमारे ऑफिस में। तो जब आए ऑफिस में बहुत तगड़ी मोटी फाइल लेकर आए अपने साथ और मेरे सामने टेबल पर रख दी और मुझे कहा कि प्रजित जी आप ये फाइल देखो, इसमें सब कुछ लिखा गया, इसमें सब कुछ बताया गया कि इस प्लान के बारे में। बस एक ही गुजारिश है आपसे कि आप इसे इम्प्लीमेंट मत करो, ये बर्बाद कर देगा सब कुछ। तो मैंने उनसे बस एक ही सवाल किया कि आप इतना कुछ समझ चुके हैं, इतना कुछ एनालिसिस कर चुके हैं, इतने कुछ इसके बारे में रिसर्च कर चुके हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आपने कभी इसको इस्तेमाल करके देखा है? जानना चाहता हूं क्या आप इस्तेमाल करके देखो यार, कुछ महीने देख लो, उसके बाद आके मुझे ये सब बड़े बड़े फाइल देखना तो अच्छा लगेगा, बात करने में थोड़ा दम रहेगा, इट बी मोर इजी टू डिस्कस द पॉइंट्स विद यू। लेकिन आपने तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है। लेकिन हमें पता है अच्छा प्लान है, हमने और जगह पे इस्तेमाल किया, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करके देख लें। 6 महीने आप जाओ, 3000 पीवी का लॉन्च करते हैं हम लोग, आप आपके लोगों को बताओ, स्टारेंट्स को बताओ, सबको प्रमोट करो, पॉजिटिवली प्रमोट करो, नेगेटिवली प्रमोट मत करो, पॉजिटिवली प्रमोट करो, लॉबी करो लोगों के साथ, इसका अच्छा रहेगा। धीरे धीरे करके बताओ, लोग बोलेंगे कि आप इनकम कम है, मैं कैसे करूंगी, उसका सोल्यूशन ही एक ही है, करके देख लो एक बार, क्या प्रॉब्लम क्या है, करके देख लो, 6 महीने करके देखो, उसके बाद आप आओ, आप ये फाइल लेकर आओ और मैं फाइल खोल के आपसे चर्चा करूंगा, वी कैन डिस्कस इट। अभी आप जाओ, अभी हम क्या बात करेंगे, तो रेस्पेक्टफुली मैंने उनको कहा कि आप जाओ और प्रमोट करो उसे। तो वो फाइल लेके चले तो गए
और हमने इम्प्लीमेंट भी किया। उसके बाद 6 महीने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे कॉल करे या मुझे एक ईमेल करे बताने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ फर्क हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन 6 महीने में उन्होंने कुछ ईमेल ना कॉल कुछ भी नहीं किया मुझे। लेकिन 1 साल के बाद उनका एक ईमेल आया, 1 साल के बाद इम्प्लीमेंट करने के 1 साल के बाद एक ईमेल आया। और इस समय एकदम छोटा सा ईमेल था, एकदम छोटा सा ईमेल, और उस ईमेल में उन्होंने कहा, केवल यही कहा, थैंक यू DXN। ये 3000 पीवी के चलते मेरा नेटवर्क प्रोडक्टिविटी तो ग्रो हुआ, मेरे सारे स्टार एजेंट्स का इनकम बढ़ गया, बहुत सारे स्टार रूबीज बन गए, डायमंड्स भी बहुत सारे बन गए, सब कुछ अच्छा जा रहा, मेरा इनकम भी काफी अच्छा बढ़ा। लेकिन जो चीज से मैं बहुत खुश हूँ वो ये है कि पहली बार मैं TSI क्वालिफाई किया, और मैं पहली बार अपनी बीवी के साथ मलेशिया देखूंगा। Because of this 3000 PPV, thank you so much, बहुत ही धन्यवाद। Ladies and gentlemen, वहां से हमने पीछे नहीं देखा। It kept on growing. People have brought this 3000 PPV in their blood. अभी उनके खून में है 3000 PPV। ना केवल सारे को उन लोग, सारे के तो रूल है, ना केवल सारे करते हैं, अभी तो उन लोग नए मेंबर्स आते हैं, उनको बोलते हैं 3000 PPV करो यार। कोई 3000 PPV मतलब क्या होता है? सारा कुछ नहीं है। आपको डर भी नहीं लगता कि इतने सारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, आप कैसे सेल करेंगे? नहीं, कुछ कॉफी ले लो, आगे सप्लीमेंट्स लो। अभी इंडिया में कितने प्रोडक्ट्स हैं? 80 प्रोडक्ट्स, इसमें से आप गिने चुने 7-8 प्रोडक्ट्स ले लो, 3000 PPV हो जाएंगे। 3000 PPV तो बेसिक बनता है बनाने के लिए लोगों को, बेसिक। हमारे रफीक जी सब कहते हैं 5000 PPV, 5000 PPV तो अच्छी बात है, लोग कर सकते हैं तो, लेकिन बेसिक जो है वो 3000 PPV वो तो करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ हम बोरो करेंगे, तुम भी बोरो करोगे, तुम भी बोरो करोगे। सब बोरोइंग और निर्भर बिजनेस लीड करेंगे तो आपका फर्क कुछ नहीं रहेगा आपका। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आप कुछ बिजनेस में अलग परिणाम देखना चाहते हैं, अलग परिणाम देखना चाहते हैं, और आप वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, तो आपको अलग परिणाम नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ अलग परिणाम चाहिए, अगर आपको तरक्की चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, बिजनेस चाहिए, सेल्स चाहिए, आपको नंबर 1 पे पहुंचाना है, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। सहमत हो मेरी बात से? 3000 PPV बहुत अच्छा डायरेक्शन है, फर्स्ट डायरेक्शन है, आइडिया है। इंप्लीमेंट करना नहीं करना वो डिसीजन आपके हाथ में है, आपके हाथ में। अगर आपको लगे कि हाँ ये अच्छा डिसीजन है, हम लोग इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हम करके इन सबको पीछा छोड़ सकते हैं, वो डिसीजन आपका है। मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं आपको एक अच्छा आइडिया आपके सामने रखूं। क्यों, है कि नहीं? आप करना चाहेंगे? आप करना चाहेंगे? आप इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नंबर 1 पे पहुंचाना चाहते हैं? आप बिहार को नंबर 1 पे पहुंचाना चाहते हैं? इंडिया में पहुंच गया, दुनिया भर में पूछ रहा हूं मैं, पहुंचाना चाहते हैं? दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वेरी गुड प्लेटफॉर्म। इसे समझिए और उसका इस्तेमाल कीजिए और देखिए क्या फर्क होता है। मैं जानता हूँ इंडियंस कैसे हैं, मैं जानता हूँ, मैं एक इंडियन हूँ। दुनिया भर में मैं बहुत देशों में काम कर चुका हूँ, बहुत कल्चर के साथ काम कर चुका हूँ, बहुत लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, और जो बात हम में है वो दुनिया में नहीं है। That's one thing I would like to tell you, very honestly। हमें जो स्किल है, जो हमारा दिमाग जैसा हमारा दिमाग चलता है जैसा हमारे क्वालिटी है, वो हम इनकम्पैरेबल। इसलिए मैं कहता हूँ अगर वो कर सकता है तो हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। और मैं यही देखना चाहूँगा इन द कमिंग मंथ्स। अगर आप सभी एक साथ हैं और आप सभी साथ देते हैं ये सब सोचों का, इन सोच का, तो मैं हासिल करना चाहूँगा आप इस सभी के साथ together. Can we do it? Yes. Ladies and gentlemen, आपके साथ मैं before I end आप सभी को एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर है हमारे लैटिन अमेरिकन लीडर्स। ये तस्वीर जो है, फोटो जो लिया गया है, ये लिया गया है लास वेगस, अमेरिका में, लास वेगस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लिया गया। 2016 की फोटो है, 2016। ये फोटो जो लिया है, ये लिया हमने एनिवर्सरी जो अमेरिकन DXN USA की एनिवर्सरी से पहले
सारे लीडर्स को एक साथ करके एक गेस्ट रूम में वहां पर एक फोटो खींचा गया था। और ये सारे जो लीडर्स हैं ना, ये लैटिन अमेरिका के अलग अलग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि डोमिनिकन रिपब्लिक हुआ, पेरू, मेक्सिको, फिर बोलीविया, बहुत सारे, इक्वाडोर, बहुत सारे कंट्रीज, बोलीविया, बहुत सारे कंट्रीज के टॉप लीडर्स हैं उस टाइम पे, टॉप लीडर्स। अभी तो ये सारे क्राउन एम्बेसडर्स हो चुके हैं, उस टाइम पे ये थे, कुछ क्राउन एम्बेसडर्स थे उसमें बन गए थे, कुछ क्राउन डायमंड्स थे, कुछ डबल क्राउन डायमंड्स थे। और इन सभी को न्योता इन्विटेशन मैंने दिया अमेरिका आने का, यूएसए आने का, और हमारे एनिवर्सरी में शामिल होकर कुछ मैसेज देने का। तो इन सबको इन्विटेशन मैंने लिया। लेकिन यूएसए में अगर आपको आना है, अगर आपको इनवाइट, अगर आप आते हो, यूएसए आते हो, तो आपको एक वीसा की जरूरत पड़ती है कि नहीं? अमेरिकन वीसा। और अमेरिकन वीसा मिलना थोड़ा आसान भी नहीं है, मुश्किल है। तो मैंने इन सभी को एक इन्विटेशन लेटर, एक बिजनेस लेटर, बहुत डॉक्यूमेंट्स भर के मैंने इन्विटेशन लेटर्स और बहुत कुछ मैंने इनको भेजे। और वो डॉक्यूमेंट्स लेके ये सभी अपने अपने एम्बेसी, अपने अपने देशों के एम्बेसी गए, अमेरिकन एम्बेसी, वहाँ से अप्लाई किया और सबको वीसा मिल गया और सब यहाँ मौजूद थे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये जो फोटो है ना, ये तस्वीर जो है, ये कंप्लीट नहीं है। इसमें से एक व्यक्ति, वन पर्सन इज मिसिंग, एक व्यक्ति जो है मिसिंग इसमें से। उनको भी मैंने न्योता दिया, उनको भी इन्वाइट किया, लेकिन वो आ नहीं पाई। और उनका नाम है एपिफानिया कोडोरी। ये हमारे पेरू की लीडर है। ये पेरू में काम करती है। पेरू के लिमा जो सिटी है, मेनलैंड सिटी, कैपिटल सिटी, वहां ही काम करती है। एक गांव में काम करती है। वो गांव का नाम है पूनो। पेरू जो लिमा है, गांव से लगभग 2 घंटे की दूरी है बाय फ्लाइट। गांव में काम करती है। चिली जो साउथ कंट्री है, चिली के एकदम बॉर्डर सिटी में काम करती है। बहुत एकदम छोटा मोटा गांव है, कुछ ग्रोथ नहीं है उसका कंट्री में, उस जगह में। वहां पर रहती है और वहां से काम करती है। और उस टाइम पे मैंने इनको इन्विटेशन दिया और ये आ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इनका वीसा रिजेक्ट हो गया था। वो एम्बेसी से बाहर आई, अमेरिकन एम्बेसी से बाहर आई। बाहर आके उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल करके कहा कि प्रजीत जी, मैं आई एम सो सॉरी, मेरा वीसा रिजेक्ट हो गया, मैं नहीं आ पाऊंगी, आई एम वेरी सॉरी। मैंने बोला रिजेक्ट कैसे हो गया? मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, कैसे रिजेक्ट हो गया? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिए, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया, उसके अलावा मैंने अपने बैंक के डॉक्यूमेंट्स, जितने बैंक के जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, कई सालों का डॉक्यूमेंट्स दिए। उसके अलावा मैंने कंपनी के जो बोनस स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे बोनस स्टेटमेंट्स, कुछ सालों के बोनस स्टेटमेंट्स सब हर महीने के मैंने उनको दिए। इतना मोटा डॉक्यूमेंट्स था, सब कुछ दिए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिए। फिर भी उन्होंने मेरा वीसा रिजेक्ट किया। मैंने बोला क्यों? क्योंकि उनको यकीन नहीं है, उनको यकीन नहीं हुआ कि मैं इतना बोनस बनाती हूँ डीएक्सएम में। 2016 में एपिफानिया, उनका स्टेटस था उनका स्टेटस था गोल्ड डायमंड, एक्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड, क्राउन डायमंड बनी नहीं थी, एक्जीक्यूटिव गोल्ड डायमंड। और उनका इनकम उस समय था $25,000। $25,000 कितना होता है यार अपने? 20 लाख महीने में $25,000 में। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ने मेरा इंटरव्यू लिया, जो अमेरिकन ने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने मेरा इनकम देखा और मुझे देखा कि क्या तुम कमा रही हो? बोला हाँ। उनको यकीन नहीं हुआ कि मैं $25,000 कमा रही हूँ, और उन्होंने मेरा विजिट किया।